बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित सूर्यगढ़ नामक राज्य अपनी समृद्धि और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा अजातशत्रु न केवल वीर और न्यायप्रिय थे, बल्कि अपने समय के सबसे चतुर और साहसी शासकों में से एक थे। किंतु राजा के जीवन में एक ऐसा रहस्य था जिसने उन्हें हमेशा बेचैन रखा। सूर्यगढ़ के उत्तर में एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे अमरवन कहा जाता था। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक अद्भुत खजाना छिपा है जो पाने वाले को अमरत्व और अपार शक्ति प्रदान करता है। लेकिन जंगल तक पहुँचने वाले मार्ग न केवल खतरनाक थे, बल्कि वहाँ जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते थे। राजा ने वर्षों तक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। एक दिन दरबार में एक अजनबी आया। वह लंबा, बलशाली और गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था। उसने खुद को कृष्णकांत नामक साधु बताया और कहा कि वह अमरवन के रहस्यों को जानता है। उसने कहा, महाराज, मैं जानता हूँ कि आप वर्षों से इस जंगल के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको उस खजाने तक ले जा सकता हूँ, लेकिन यह सफर खतरनाक होगा और केवल वे ही इसे पूरा कर सकते हैं जिनमें साहस और बलिदान का भाव हो। राजा अजातशत्रु को यह प्रस्ताव रोमांचक लगा। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति वीरसिंह और अपनी बुद्धिमान पुत्री राजकुमारी आर्या को साथ ले जाने का निश्चय किया। चारों ने अमरवन की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, घना अंधकार और भयावह सन्नाटा उनका स्वागत कर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल पत्थर का द्वार मिला। द्वार पर लिखा था, सत्य ही इस द्वार को खोल सकता है, झूठ बोलने वाले यहाँ से लौट जाएं। कृष्णकांत ने समझाया, यह सत्य की परीक्षा है, हमें अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य स्वीकार करना होगा। राजा अजातशत्रु ने साहसपूर्वक कहा, मेरा सबसे बड़ा सत्य यह है कि मैंने अपने छोटे भाई को राज्य से निर्वासित कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि वह मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने उससे अन्याय किया। जैसे ही उन्होंने यह कहा, द्वार धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक विशाल खाई मिली, जिसके ऊपर एक कमजोर रस्सी का पुल था। खाई के नीचे गरजती नदी और भयानक जीव दिखाई दे रहे थे। यह धैर्य और संयम की परीक्षा थी। राजकुमारी आर्या ने सबसे पहले पुल पार किया, फिर वीरसिंह और राजा अजातशत्रु ने भी सावधानी से पुल पार किया। जब कृष्णकांत की बारी आई तो पुल अचानक टूटने लगा। राजा ने तुरंत आगे बढ़कर कृष्णकांत को बचाया। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के द्वार पर एक आवाज गूंजी, इस खजाने को पाने के लिए किसी एक को अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। राजा अजातशत्रु ने कहा, मैं अपने राज्य और प्रजा के लिए अपने प्राण देने को तैयार हूँ। लेकिन इससे पहले कि राजा कुछ करते, कृष्णकांत ने कहा, महाराज, यह बलिदान मेरा है। मैंने अपने जीवन में कई पाप किए हैं, यही मेरा प्रायश्चित होगा। कृष्णकांत ने जैसे ही अपने प्राण देने की तैयारी की, उसकी असली सच्चाई सामने आई। वह सूर्यगढ़ का दुश्मन राजा विरूपाक्ष था, जिसने चालाकी से यह साजिश रची थी ताकि खजाना हासिल कर सके। लेकिन राजकुमारी आर्या पहले ही उसकी साजिश भांप चुकी थी। उन्होंने मणि को निष्क्रिय कर दिया था। जैसे ही विरूपाक्ष ने मणि को छुआ, वह जलकर भस्म हो गया। राजा अजातशत्रु ने मणि को वापस मंदिर में रख दिया और कहा, यह शक्ति किसी इंसान के लिए नहीं है, इसे यहीं रहने दो। वे महल लौट आए, लेकिन इस यात्रा ने राजा को यह सिखाया कि सत्य, धैर्य और बलिदान से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। सूर्यगढ़ ने हमेशा की तरह अपनी समृद्धि और शांति को बनाए रखा। राजा अजातशत्रु, वीरसिंह और राजकुमारी आर्या ने इस साहसिक यात्रा को अपनी यादों में संजो लिया। अमरवन का रहस्य उनके लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत बना रहा।